आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। आज ईसा हमारे सामने दो प्रकार के व्यक्तित्व को रखते हैं, दो प्रकार के प्रार्थना करने के तरीके को हमारे सामने रखते हुए हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार प्रभु से जुड़ना है, हम किस प्रकार प्रभु के साथ प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक हम मनन करते हैं। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरे को तुच्छ समझते थे। ये हमें अपने बीच में देखने को मिलता है। कुछ लोग अपने आप को बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही धनी, या हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जरूर उपवास करते हैं, विनती उपवास में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, घर में भी आराधना करते हैं, कलीसिया में, गिरजा में, पैरिश में जो भी कुछ होगा सब में भाग लेंगे, बड़े सक्रिय रूप से भाग लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वे अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करते हुए करते जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं, देखो, हम, मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग दान देते हैं, हम लोग हर इतवार को पूजा में जाते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन वो लोग तो कभी, अब जब दूसरों के बारे में बातचीत होता है तब ऐसे करते कि वो लोग तो बहुत ही कम चर्च में नहीं आते हैं, वे तो गिरजा नहीं जाते हैं, वे तो उपवास नहीं करते हैं, वो क्या दान देते हैं। कोई कोई जब दान भी देंगे तो अपने आप को बड़ा अच्छे से दिखाते हुए दान देंगे और उसकी घोषणा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्रकार से जानकारी देंगे वे कितना दान दिए हैं, कितना कलीसिया के लिए वे करते हैं। यहाँ पर इस बात को अच्छी तरीके से समझाने के लिए फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत देते हैं। हमने देखा वे अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर आए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ। मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ जो और लोग हैं, जो बुरा काम करते हैं, जो कलीसिया से दूर है, और न ही इस नाकेदार की तरह। कई बार कोई लोग ऐसा भी करते हैं, जब गिरजा जाएंगे भी तो अपने आजू बाजू खड़े वालों के पास तिरछा नजर से देखते हुए कहेंगे, देखो, मैं तो इनके समान नहीं हूँ। कभी कभी तो बातचीत में ऐसे बातचीत करते भी है, इस प्रकार की बात करते भी है। यदि नहीं भी करेंगे तो अपने आप में प्रभु से कहेंगे, ये मैं तो ऐसा वैसा नहीं हूँ, ये लोग के जैसे मैं नहीं हूँ। हम जानते हैं कि प्रभु मनुष्य के अंतरतम को जानता है, मनुष्य के अंतरतम को जानने वाला, मनुष्य के हृदय को परखने वाला ईश्वर। देखिए फरीसी के उस तरीके के प्रार्थना को किस प्रकार समझते हैं। मैं अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपने सारी आय का दशांश चुका देता हूँ। वो अपना कलीसिया के लिए बहुत कुछ करता हूँ, जितना भी दशांश है वो मैं सब बराबर देता हूँ। लेकिन ये नाकेदार तो वैसा नहीं है। इस प्रकार वो दूसरों को नीचा करते हुए, अपने खुद की तारीफ करते हुए अपने आप को ईश्वर के सामने रख रहा है। और दूसरी तरफ अब देखिए नाकेदार कैसे प्रार्थना करता है। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे लगा रहे मैं तो प्रभु के एकदम निकट आऊं और प्रार्थना करूं, इस लायक नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं, मैं अमीर भी होगा पर भी मैं पापी हूं, मेरे पास जो भी कुछ है मैं प्रभु के पुकारने लायक नहीं हूं, मैं जो हूं
मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं प्रभु को पुकारूं, प्रभु के निकट आऊं और प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करूं। वो कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए, मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे ये सब कमजोरियां हैं। वो प्रभु के सामने अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए अपने पापों को कबूल कर रहा था। और आगे देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं। ये दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को, दो तरीके के प्रार्थना को सामने रखते हुए प्रभु अब हमें समझाना चाहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं, फरीसी नहीं, बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। फरीसी नहीं, बल्कि नाकेदार, जो कुछ नहीं किया, ना उपवास करता था, ना प्रार्थना करता था, ना दान देता था, बल्कि पाप ही पाप करता था, ये ही पाप मुक्त होकर घर गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उपवास नहीं करना चाहिए, हमें दान नहीं देना चाहिए, हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नहीं। तरीका, मन का, हृदय का मकसद, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, उससे बढ़कर हम कैसे कर रहे हैं। संत मदर तेरेसा अपने सिस्टर से कहा करती थी कि नॉट व्हाट यू आर डूइंग मैटर्स बट हाउ यू आर डूइंग मैटर्स। जब आप दान देते हैं, ये नहीं कि आप कितना दिए, लेकिन कैसे आपने दान दिया, यह मायने रखता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज जब ये दो प्रकार के व्यक्तित्व या दो प्रकार के प्रार्थना करने के तरीके पर गौर कर रहे हैं, मुझे एक घटना याद आ रहा है। एक बार एक बड़े प्रोग्राम के लिए एक महान कलाकार को आमंत्रित किया गया कि वह उस प्रोग्राम पर, उस फंक्शन में, जहां पर कई सारे लोग आने वाले थे, एकत्रित होने वाले थे, एक बड़े कलाकार को वहां पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और कहा गया कि आप जिस दिन सारे लोग एकत्रित होंगे, उस प्रोग्राम के दिन आप स्तोत्र ग्रंथ 23 को प्रस्तुत करना। और ये कलाकार ने अपनी मंजूरी दी और वो उस दिन, जिस दिन प्रोग्राम था, उस दिन वो आया और सारे लोग एकत्रित हुए ये कलाकार के नाम से, कलाकार की प्रस्तुति देखने, सुनने। और जब ये कलाकार स्टेज पर आया, मंच पर आया, माइक पकड़ा, उसने कहा कि देखिए, मैं अपनी प्रस्तुति जरूर दूंगा, लेकिन आज मैं आग्रह करूंगा, मेरी प्रस्तुति के बाद आप में से कोई एक जरूर स्तोत्र ग्रंथ 23 प्रस्तुत कीजिएगा। उसने पूछा कौन करेगा, कोई जवाब नहीं दिया। सब लोग इधर उधर देखने लगे, ये क्या है, हमसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। सब इधर उधर देखने लगे और कोई तैयार नहीं था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा बाबा कांपते हुए स्वर के आवाज में हाथ उठाकर कहा, मैं प्रस्तुत करूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। और उसके बाद अब यह कलाकार भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 23 शुरू किया। बड़े अच्छे से आप अनुमान लगा सकते हैं एक कलाकार किस प्रकार अपनी प्रस्तुति दी होगी। अब हम देखते कलाकार की प्रस्तुति के बाद सब लोग एकदम जोर से तालियां बजाए, सब खुश हो गए, सब अच्छे से सिर हिलाते हुए तारीफ किए और सबको अच्छा लगा। और उसके बाद अब कलाकार ने कहा कि हाँ अब बाबा आप आइए, अब आपकी बारी है। ये कलाकार बूढ़ा बाबा कांपते हुए, डरते हुए मंच पर आया, माइक पकड़ा, सबकी तरफ नजर डाला, सबकी तरफ देखा, आंखें ऊपर उठाई और अब शुरू किया। सुनिए, देखिए, वो बड़े घबराहट के साथ
कांपते हुए आवाज में शुरू किया, बड़े प्यार से, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरे हरे मैदान में ले चलता। और इस प्रकार वो अपने पूरे अनुभव के साथ, प्यार के साथ वो स्तोत्र ग्रंथ पूरा किया। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अपनी प्रस्तुति दे रहा था, ऐसे देखने को मिला कि उस प्रोग्राम में भाग लेने वाले कई लोग न केवल देख रहे थे, सुन रहे थे, बल्कि आंसू भी बहा रहे थे। जब ये बूढ़े बाबा ने अपनी प्रस्तुति खत्म की, कलाकार फिर सामने आया और कलाकार ने पूछा कैसे लगा। सब लोग जोर से तालियां बजाए। अब कलाकार ने सवाल किया, क्या मेरे प्रस्तुति और इस बाबा की प्रस्तुति में कुछ फर्क था? कोई जवाब नहीं दिया। कलाकार ने कहा कि आप लोगों को मेरी प्रस्तुति जरूर पसंद आया। मैंने जब प्रस्तुति दी, मैं स्तोत्र ग्रंथ 23 को सिर्फ आपके कानों तक और आपके नजर तक मैं पहुंच पाया। मैं आपके कानों तक पहुंच पाया और आपके आंखों के सामने था। लेकिन जब ये बूढ़े बाबा अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, ये बाबा न केवल आपके कानों तक और आपके नजर के सामने थे, बल्कि ये आपके हृदय तक भी पहुंच पाए। ये आपके हृदय तक भी पहुंच पाए। कारण सिर्फ इतना कि जब ये बाबा अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, ये बाबा न केवल स्तोत्र ग्रंथ 23 को जान रहे थे, बल्कि स्तोत्र ग्रंथ 23 में जिस चरवाह के बारे में बताया जा रहा था, वे उस चरवाह को बलि भांति जानते थे। ये बाबा न केवल स्तोत्र ग्रंथ 23 को जानते हैं, बल्कि स्तोत्र ग्रंथ 23 के चरवाह को भली भांति जानते हैं। वे पूरे अनुभव के साथ बता रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे सामने एक सवाल है। हम भी बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, हम रोसरी माला जपते हैं, हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। हम क्या आज जरा रुककर हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैं प्रार्थना किए जाती हूँ, प्रार्थना किया जाता हूँ, प्रार्थना करते जाता हूँ, बोलता हूँ प्रणाम मरिया। रोसरी जब हम शुरू करते हैं, हम प्रणाम मरिया 10 भी खत्म हो जाता, दूसरा भेद भी शुरू हो जाता, तीसरा भेद शुरू हो जाता। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि कब हम तीसरे भेद में पहुंचे। और जब हम मिसा बलिदान में पहुंचते हैं, भाग लेते हैं, तब भी कभी कभी हमें कुछ पता नहीं चलता कि कब पाप परम प्रसाद स्वीकार करने का समय आ गया। सब जा रहे, अरे मुझे अब जाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते 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 जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें आज याद करना होगा। हमें आज जरा रुककर अपने आप को याद दिलाने होगा, पूछना होगा कि क्या तू जो प्रार्थना करता है, तू जो भी बोलता है, क्या तू उस प्रार्थना को जानता है? प्रार्थना को याद करना बड़ी बात नहीं है। क्या आप उसमें छिपे हुए या जिसके नाम पर आप प्रार्थना करते हैं, क्या उस व्यक्ति को, उस भगवान को, उस ईश्वर को आप जान रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं? यदि हम अनुभव के साथ प्रभु के सामने रहे, हम प्रार्थना करें, याद कीजिएगा जरूर हमारी प्रार्थना उस नाकेदार की तरह होगी। हम पूरे विनम्रता के साथ, हमें आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम किसी से तुलना नहीं करेंगे। हम प्रभु के सामने हैं। हम प्रभु के सामने पूरी विनम्रता के साथ हम अपनी कमजोरियों को देख पाएंगे। अक्सर ऐसे देखने को मिलता है, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, एकदम विनती पास, एक नहीं दो नहीं, कितने विनती पास से भाग लेने वाले हैं, लेकिन हमेशा झगड़ा, हमेशा मनमुटाव,
छोटी सी बात में फूट पड़ना, बहुत बुरे तरीके से हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक तरफ बहुत प्रार्थना करने वाले, दूसरी तरफ इस प्रकार से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ऐसे करते हुए प्रार्थनामय जीवन का हम गलत मतलब देते हैं। आइए आज हम प्रभु के सामने आग्रह करें, प्रार्थना करें कि प्रभु, आज से जब मैं तेरे सामने रहूंगा, मुझे किसी और से तुलना के साथ नहीं, मुझे भी उस नाकेदार की तरह प्रार्थना करने सिखाए। मैं भी दिल से प्रार्थना कर पाऊं, मैं भी उपवास और प्रार्थना जरूर कर पाऊं, मैं भी औरों के लिए दान दे सकूं, मैं भी दशांश दे सकूं, जितना भी है, जो भी है। आप याद कीजिए, बाइबल में हम वो विधवा का दान, उसके पास जो था उसने वही दिया। हमारे पास जो है बस उसे ही हम दशांश में देना है। लेकिन याद कीजिएगा कि हम प्रभु के साथ किस मनोभाव के साथ हैं, प्रभु के सामने किस मनोभाव के साथ में। क्या मुझे प्रभु का अनुभव है? पूरे अनुभव के साथ हम प्रभु के सामने रहे। मैं यहाँ पर एक और घटना याद आ रहा है, एक बस स्टैंड का दृश्य। बस स्टैंड से 6 बजे गाड़ी छूटना है, समय हो चुका है, लोग गाड़ी में बैठने लगे, करीब गाड़ी ऑलमोस्ट पैक हो गया और कंडक्टर खड़ा है। कुछ लोग कंडक्टर के पास जाकर याद दिलाने लगे, अरे भाई गाड़ी छोड़ो, निकालो निकालो निकालो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी निकालो। लेकिन कोई नाम नहीं, कंडक्टर वहीं रुका है। जब 6 बज गया, 6:15 बज गया, 6:30 भी बज गया, गाड़ी छूटने का नाम नहीं। अब लोगों को गुस्सा आता है। गाड़ी में बैठा एक युवक बड़े गुस्से से उसके सामने जाता है, कंडक्टर के सामने जाता है और कंडक्टर का कॉलर पकड़कर धमकी देते हुए कहता है कि अब बता कौन आने का है, गाड़ी तू स्टार्ट करेगा कि नहीं। एकदम जब कंडक्टर के पर खुद पड़ता है, कंडक्टर बड़े सावधानी से उसके हाथ अपने गले से हटाकर बड़े सावधानी से उस भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि भाई साहब, लोग तो भर गए, गाड़ी तो पैक हो गया है, लेकिन ड्राइवर नहीं आया है। जब तक गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, भाई गाड़ी कौन चलाएगा, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास सब कुछ होगा, हम अपने आप को कुछ समझते होंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन याद कीजिएगा, जिस प्रकार ड्राइवर के सिवाय गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उसी प्रकार प्रार्थना के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, ईश्वर की आत्मा के सिवाय ये जीवन रूपी गाड़ी या ये जीवन नैया आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़े रहे, विनम्रता के साथ जीवन बिताए। हम जो है सो है, क्यों हम दूसरों के साथ तुलना करें, क्यों हम दूसरों को नीचे गिराए। हम जितना अधिक हमारी आध्यात्मिकता है, उतना अधिक हम विनम्र है। मैं आपको खेत की तरफ इशारा करूंगी। जब आपने ध्यान दिया है, जब खेत में धान एकदम पक जाता है, तब कैसा दृश्य देखने को मिलता है कि जब खेत में जब धान पक जाता है, वो हमें पूरी तरीके से वो धान के भार से पूरा झुका हुआ नजर आता है। ठीक उसी तरह आप में जितनी क्षमताएं हैं, जितनी कला है, आप जितने काबिल है, उतना अधिक आप झुक पाएंगे। बड़े बड़े लोगों को देखिए ना, अक्सर लोग जितना ज्ञानी है, जितना अधिक वे है, उतना अधिक वे विनम्र है। छोटा मोटा कुछ आजू बाजू अपने आप को थोड़ा लगता होगा, समझते होंगे, वे ज्यादा घमंड के साथ आगे रहते हैं, बड़े घमंड के साथ दूसरों की तरफ नजर रखते हैं या दूसरों को देखते हैं और घमंड के साथ घूमते फिरते हैं। आप विनम्रता के साथ प्रभु के समक्ष रहिए और ये 40 काल में हम फरीसी की तरह नहीं, बल्कि नाकेदार की तरह
विनम्रता के साथ हम प्रभु के सामने रहें। याद रखिएगा, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। याद रखिएगा, उस बूढ़े बाबा के भजन संहिता की प्रस्तुति, वह भजन संहिता जानने से ही प्रार्थना नहीं हुआ। भजन संहिता में या भजन संहिता 23 में जिस चरवाह के बारे में वर्णन किया गया है, आपको चाहिए कि आप उस चरवाह को जाने, भली भांति उसे अनुभव करें और तब जाकर आप आगे बढ़े। वो है आपकी आध्यात्मिकता।